हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स जोन। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे एनपीओ चैप्टर के द बिग क्वेश्चंस यानी कि आप जानते हैं कि एनपीओ कितने नंबर का आने वाला है। आपका 10 नंबर का पूरा आने वाला है, जिसमें से 1 + 3 + 6 की आपकी उसकी डिवीजन है। तो जो 6 नंबर क्वेश्चन है आज हम उसके सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, एक 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या बनाने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपकी बनेगी पुराने साल की बैलेंस शीट, उसके बाद आपका बनेगा फॉलोड बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हमने लास्ट सेशन में सीखा है, और उसके बाद बनेगी फाइनल करंट ईयर की बैलेंस शीट। तो ये तीनों अकाउंट्स आपके फुल फ्लेश्ड बनेंगे, और उसके बाद जब वो फाइनल ईयर की करंट ईयर की बैलेंस शीट मैच होगी तभी आपका जो आंसर है वो माना जाएगा कि करेक्ट है। अदरवाइज वही पुराना काम, बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तो कोई एरर है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द क्वेश्चन फॉर टुडे, from the following receipt and payment account of Premier Club and the information supplied, prepare income and expenditure account for the current year and balance sheet as on that date। देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट इसी साल की बोली है, लेकिन जब तक हमारे पास पुराने साल की बैलेंस शीट नहीं है हम नए साल की बैलेंस शीट नहीं बना सकते, राइट। अब क्वेश्चन को रीड करेंगे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आपको बहुत सारे आइटम्स दे रखे हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि एडजस्टमेंट्स को ध्यान से देखना है, ताकि हमें पता चल जाए कि रिसीट एंड पेमेंट में से क्या क्या चीज़ें एडजस्ट करके इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। तो ध्यान से देखेंगे। पहली एडजस्टमेंट, द क्लब हैज़ 50 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2020 वर 6000, यानी कि ये जो पिछले साल की बैलेंस शीट है उसके अंदर शो होने वाला आइटम है। ये 6000 आपके पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है। क्लियर। आगे, ऑन 31 मार्च 2021 सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू 2000। Salary paid in the year ended 31st March 2021 included 6000 for the current last year। तो इसके अंदर क्या है कि जो 2000 की सैलरी है वो इस साल की आउटस्टैंडिंग है, लेकिन इस साल हमने पिछले साल के 6000 भरे हैं, यानी ये 6000 आपकी पिछले साल की बैलेंस शीट के अंदर भी जाएंगे। क्लियर। आगे, On 1st April 2020 the club owned following assets। देखिए, ये कुछ एसेट्स हैं जो पिछले साल से हम कैरी फॉरवर्ड करके इस साल लेकर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपके पिछले साल की बैलेंस शीट का पार्ट रहेंगे। और लास्ट में आपको कहा जा रहा है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करनी है 10%। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। जो एडजस्टमेंट है आपको पता है उसकी डबल एंट्री रहती है, तो एक एंट्री कहाँ और दूसरी कहाँ ये भी आज की क्लास में हमें सीखना है। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना, क्योंकि इसी पे बेस करके आप आने वाले क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसीट एंड पेमेंट से पहले पुरानी बैलेंस शीट के आइटम्स जो हमें एडजस्टमेंट में दे रखे हैं हम वो पोस्ट करना शुरू करते हैं। इस तरह से फॉर्मेट बना लीजिए, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, क्योंकि ये पिछले साल की है। लायबिलिटी, एसेट्स, अमाउंट, राइट। अब देखिए, जो हमें दे रखा है, जो मैंने कहा था कि ये पिछले साल का है, वो सब हमें पुट करना है इस बैलेंस शीट के अंदर। देखेंगे, हमें दे रखा है ऑन 1 अप्रैल हमारे पास थी बिल्डिंग, और बिल्डिंग की वर्थ कितनी थी 1 अप्रैल पे? 2 लाख। उसके बाद हमारे पास था फर्नीचर, और उस फर्नीचर की वर्थ कितनी थी? 20,000। उसके बाद हमारे पास था बुक्स, और बुक्स की वर्थ कितनी है? 20,000 अगेन। उसके अलावा हमें 2 चीज़ें दे रखी हैं कि एक तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल की थी। तो देखिए, सब्सक्रिप्शन आपका क्या है? आपका एसेट है, क्योंकि ये आपकी अक्रूड इनकम है। अक्रूड सब्सक्रिप्शन या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं इसे। तो इसीलिए हम इसे क्या करेंगे? एसेट साइड में लिखेंगे। कितनी है ये? 6000 अक्रूड। वेयर एज
सैलरी आउटस्टैंडिंग जो पिछले साल की इस साल भरी है हमने 6,000, वो आपके पिछले साल की बैलेंस शीट में आएगी, जिसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर? आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी? 6,000। तो अभी तक हमें पिछले साल की बैलेंस शीट के लिए यही आइटम्स गिवन हैं। अब रिसीट एंड पेमेंट के अंदर अगर हमें कुछ मिलता है तो हम पोस्ट करेंगे, अदरवाइज बैलेंस शीट क्लोज कर देंगे। चलिए रिसीट पेमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है? ये आपके कैश अकाउंट है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेफिनेटली आपका कैश क्या पुराने साल का क्लोजिंग बैलेंस रहा होगा, तो इसमें हम लिखेंगे कैश, और ये बैलेंस एज इट इज यहाँ पोस्ट कर देंगे 7,000। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन। अब देखिए सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हमें ऑलरेडी एडजस्टमेंट दे रखी है कि देखिए ये आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसके अंदर ये जो पर्टिकुलर्स है यहाँ पर क्या आता है, आपके एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में आते हैं, और इनकम क्रेडिट साइड में आती है। राइट? अब शुरू करते हैं कि आपकी जो सब्सक्रिप्शन आने वाली है वो कहाँ आएगी? बाय सब्सक्रिप्शन। और क्योंकि हमें एडजस्टमेंट में ऑलरेडी दे रखा है कि टोटल हमारे पास इस क्लब में 50 मेंबर्स है जो कि 500 एनुअल सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, तो 50 × 500 हमारी नेट कितनी रिसीव होगी? 5 × 25,000। क्लियर? कोई हमें रिसीव हुई है नहीं हुई है वो सब हम बाद में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हायर ऑफ ग्राउंड, इट इज़ अगेन एन इनकम फॉर द एनपीओ, तो ये भी हम इनकम में लिखेंगे बाय हायर ऑफ ग्राउंड 14,000। उसके बाद सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, ये भी यहीं आएगा बाय सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट 8,000। नेक्स्ट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 2,000, ये भी आपकी एक तरह की इनकम है, ये भी यहीं आएगी बाय सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 2,000। क्लियर? सारी रिसीट साइड आपके आइटम्स खत्म हो गए हैं और कोई भी इसमें एडजस्टमेंट्स नहीं थी, इसलिए हमने क्या किया कि इसको ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेमेंट साइड में देखिए सैलरीज। अब सैलरीज के साथ हमारे पास एडजस्टमेंट है, तो उसकी एडजस्टमेंट्स हम शो करेंगे। 2 सैलरीज जो आपको रिसीट एक्सपेंडिचर में दे रखा है 28,000, इसको हम लिखेंगे इनर कॉलम में, और इसके साथ जो हमारे आउटस्टैंडिंग सैलरी की एडजस्टमेंट थी वो हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे। वो क्या थी? देखिए सैलरी के बारे में ये कहा गया था कि इस साल की 2,000 सैलरी अभी स्टिल ड्यू है। राइट? तो ऐड आउटस्टैंडिंग इन द एंड 2,000, और पिछले साल की 6,000 सैलरी थी जो हमने इस साल भरी है, तो वो हम लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 6,000 जो आपके पिछले साल की बैलेंस शीट में हमने लायबिलिटी में शो भी की हुई है। क्लियर? अब आपका जो नेट अमाउंट आएगा वो आउटर कॉलम ऑफ द एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। कितना आएगा? इट विल बी 24,000 इन द आउटर कॉलम। आगे बढ़ते हैं। 2 जनरल एक्सपेंसेस, 2 सैलरी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये दोनों चीज़ें एज इट इज़ आ जाएगी। 2 जनरल एक्सपेंसेस मेरे साथ साथ बना लीजिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। 2 इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितना बना? 6,000 एंड 4,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ऐसे की ऐसे लिख देंगे। क्लियर? उसके बाद बुक्स, देखिए बुक्स आपकी हमने बैलेंस शीट में एसेट में लिखी हुई है, तो एसेट की चीज़ बैलेंस शीट में ही तो जाएगी ना, इसके अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। न्यूज़पेपर्स, ये न्यूज़पेपर आपके कोई एसेट नहीं है, इसको आप बिल्कुल खर्चे की तरह लिखेंगे। 2 न्यूज़पेपर 8,000, यानी कि न्यूज़पेपर का खर्चा हमें पे करना पड़ा।
और उसके बाद आपका बैलेंस कैरेट डाउन, ये क्या है, ये आपका क्या है, बेसिकली ये आपके कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है जो नई बैलेंस शीट में आएगा। अभी हम पहले ये दोनों अकाउंट्स को क्लोज करेंगे, फिर हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे, राइट। एक बार एडजस्टमेंट में नज़र मार लेते हैं, कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है। पहली एडजस्टमेंट हमने पूरी यहाँ पर कर दी 50 × 500, दूसरी 6000 वाली भी एंट्री हमने कर दी, तीसरी सैलरी आउटस्टैंडिंग की एंट्री भी हमने कर दी। उसके अलावा लास्ट की एडजस्टमेंट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10%, वो हमें यहाँ खर्चों में करना पड़ेगा, राइट। तो डेप्रिसिएशन जो है लास्ट ईयर देखेंगे बैलेंस शीट के अंदर हमें दिख रहा है कि 20,000 था। तो जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 20,000 पे कितने परसेंट बोला इन्होंने हमें, दे आर सेइंग 10%। 20,000 का 10% इज इक्वल्स टू 2,000। ये आपकी डेप्रिसिएशन का अमाउंट इसके अंदर जाएगा। क्लियर। अब कुछ भी काम नहीं रह गया, जो एडजस्टमेंट्स हो गई और सारा का सारा रिसीट एंड पेमेंट की पोस्टिंग हो गई। चलिए अब अकाउंट्स क्लोज करेंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट, तो दोनों में से एसेट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है, बिल्डिंग प्लस फर्नीचर प्लस बुक्स प्लस सब्सक्रिप्शन प्लस कैश, टोटल आपका कितना बन जाएगा 2,53,000। जब इसमें से हम लायबिलिटी का 6,000 डिडक्ट करेंगे तो हमारे बैलेंस शीट की बैलेंसिंग फिगर आएगी, और इसी बैलेंसिंग फिगर के लिए हम ये क्वेश्चंस, ये पूरी बैलेंस शीट हमने बनाई है। ये पिछले साल की बैलेंस शीट बनी इसलिए ताकि यहाँ पर एक बैलेंसिंग फिगर निकल कर आए जिसका नाम रहेगा कैपिटल फंड। क्लियर। कितना आया 253 माइनस 6,000, इट विल बी 2,47,000। आई होप इट्स क्लियर कि ये कैसे आया है। टोटलिंग करी, बैलेंसिंग फिगर निकाली जिसका नाम दिया कैपिटल फंड, और ये कैपिटल फंड अल्टीमेटली नई बैलेंस शीट के अंदर पोस्ट होगा जो हमें गिवन नहीं था। तो ये निकालने के लिए हमने ये पूरी बैलेंस शीट बनाई है। क्वेश्चन बोलेगा नहीं मगर ये बनानी पड़ेगी, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब सरप्लस कैलकुलेट करते हैं। लास्ट क्लासेस में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं सरप्लस कैसे निकालते हैं। इनकम साइड का टोटल करेंगे और बैलेंसिंग फिगर आपकी सरप्लस कहलाएगी। फटाफट से कैलकुलेशन कीजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आई होप यू हैव डन। दोनों साइड का टोटल आ रहा है 49,000, और जब हम एक्सपेंडिचर साइड डिडक्ट करेंगे तो आपका सरप्लस निकल कर आएगा 5,000, राइट। और इसी 5,000 के लिए हमने ये पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनाया था। अब लास्ट काम हमारा रह गया है क्या, करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाना। अब देखिए करंट ईयर की बैलेंस शीट कैसे बनती है। हम लोगों की सहूलियत के लिए मैं इसी के अंदर आपकी नई बैलेंस शीट के आइटम्स पुट कर रही हूँ। क्या होगा कि देखिए जब भी आप नई बैलेंस शीट बनाते हैं आप पुरानी बैलेंस शीट को नज़र में रखेंगे, वैल्यूज़ अलग होगी लेकिन आइटम्स वही सारे होंगे। जैसे कि लास्ट ईयर में हमारे पास 2020 में एसेट्स के नाम पे क्या क्या थे, बिल्डिंग थी 2 लाख की, फर्नीचर था, बुक्स थी, अक्रूड सब्सक्रिप्शन थी, कैश था, राइट। चलिए थोड़ा सा फिगर्स को चेंज कर देते हैं। देखिए ध्यान से, क्या इस साल हमने बिल्डिंग कोई नई खरीदी या बेची? नहीं। तो यानी कि बिल्डिंग ऐसी की ऐसी 2 लाख हमारे पास पड़ी है तो उसे पड़े रहने देते हैं। फर्नीचर की बात करते हैं, क्या हमने नया फर्नीचर खरीदा? नहीं, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन ज़रूर लगाई। तो ये जो फर्नीचर है इसकी नेट वर्थ कितनी हो जाएगी? इनर कॉलम में मैं लिखूंगी पिछले साल का फर्नीचर 20,000 का था, उसमें से मैंने लेस करा 2,000, तो मेरे पास नेट 18,000 का फर्नीचर बच गया इस साल करंट ईयर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। बुक्स, लास्ट ईयर मेरे पास 20,000 की बुक्स थी। क्या इस साल मैंने कोई नई बुक्स खरीदी? हाँ, मुझे रिसीट एंड पेमेंट के अंदर बुक्स दिखी थी। कितने की मैंने बुक्स परचेज करी है? पेमेंट के अंदर मुझे दिख रही है कि मैंने 10,000 की बुक्स नई परचेज करी है, तो मैं इसके अंदर ऐड ऑन कर दूंगी 10,000। तो नेट अब मेरे पास कितनी बुक्स हो गई हैं? 30,000 की। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन,
अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ये लास्ट ईयर हमारे पास 6000 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, ठीक है, यानी कि लास्ट ईयर का 6000 हमें इस साल मिल जाना चाहिए था, ठीक है। अब देखेंगे रिसीट एंड पेमेंट में क्या हमें मिला है। जब हमें रिसीट्स में दिख रहा है कि 20,000 तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें मिला है और 5,000 पिछले साल का मिला है। मिलना चाहिए था 6,000, मिला 5, यानी स्टिल अभी हमारा 1,000 पिछले साल का ड्यू है। तो जो करंट ईयर का ड्यू अमाउंट है उसमें हम क्या करेंगे, 1,000 रुपये एड ऑन कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ हमें टोटल 25,000 बनते थे, जिसमें से मिला हमें कितना है, सिर्फ और सिर्फ 20,000। रिसीट एंड पेमेंट में देख कर पता चल रहा है 2021 का सिर्फ 20,000 मिला है, यानी 5,000 ड्यू है, और उसके अलावा पिछले साल का 1,000 और ड्यू है। तो नेट ड्यू आपका कितना हो गया, अगेन 6,000 हो गया। तो ये जो पिछले साल का 6,000 है, इस साल का भी कोइंसिडेंटली 6,000 आ गया, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि आ जाए, राइट। आगे बढ़ते हैं। कैश का क्लोजिंग बैलेंस आपको रिसीट एंड पेमेंट में दे रखा है, बैलेंस कैरेड डाउन यानी कि 4,000, तो मैं इसको 4,000 कर देती हूँ। उसके बाद डेबिट साइड पे, लाइबिलिटी साइड पे आ जाइए। आउटस्टैंडिंग सैलरी पिछले साल की 6,000 थी, इस साल की कितनी है, ओनली 2,000, तो ये 6,000 हट के 2,000 हो जाएगी। अगर इस साल की कोई भी नहीं होती तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, राइट। और इसके अलावा क्या हमारी कोई नई लाइबिलिटी बनी है या कोई नया एसेट आया है, ऐसा तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है। सारी एडजस्टमेंट्स हमने कर ली है, डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री कर दी, सैलरी की डबल एंट्री कर दी, सब्सक्रिप्शन की डबल एंट्री कर दी। तो अब क्या काम रह गया, ये जो कैपिटल फंड आया था लास्ट ईयर 2,47,000, इसमें हम ऐड कर देंगे सरप्लस जो कि इस साल आया है 5,000। तो नेट आपका कैपिटल फंड का अमाउंट इस साल कितना हो जाएगा, 2,52,000। अब फटाफट से दोनों साइड की कैलकुलेशन करिए तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों साइड का टोटल बिल्कुल बराबर आ रहा है, विच इज़ 2,58,000। सरप्लस हम ऐड कर देंगे और हमारा कैपिटल फंड आ जाएगा 2,52,000। अब देखिए, एक बार रिसीट एंड पेमेंट को ध्यान से देख लेते हैं कि कोई आइटम छूट तो नहीं गया, फिर हम टोटलिंग करके क्वेश्चन को वाइंड अप करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो हमें एक चीज़ ऐसी दिख रही है सब्सक्रिप्शन के अंदर 2019 कि हमें 5,000 रिसीव हुआ इस साल के 20,000 रिसीव हुए, लेकिन 4,000 रुपीज़ हमें अगले साल के लिए एडवांस भी रिसीव हो गया, यानी कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर कितना, 4,000। अब क्या करना पड़ेगा, इसको लायबिलिटी में यहाँ पर पोस्ट करेंगे और फिर अल्टीमेटली अब हमारे सारे आइटम्स कवर हो गए हैं, सारी एडजस्टमेंट्स हमने कवर कर दी। अब करेंगे टोटलिंग, तो 2,52,000 प्लस 254 प्लस 4 2,58,000 मुझे यहाँ पर टोटल दिख रहा है। प्लीज़ फटाफट से एसेट साइड का टोटल करिए और कमेंट डाउन करिए कि क्या आपका टोटल मैच हो रहा है या नहीं। जल्दी जल्दी जल्दी। 2 लाख प्लस 18 प्लस 30 प्लस 6 प्लस 4, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली मैच हो रहा है 2,58,000, यानी कि हमारी कोई भी गलती इस क्वेश्चन में नहीं हुई है। सारा क्वेश्चन हमने एकदम बढ़िया से कर दिया है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।